हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेवेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए महाजनपद काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व की जो समय है, उस टाइम जो 16 महाजनपद हुए उसकी राजधानी और उस जनपद का नाम, साथ ही उसके 30+ जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए पूरी तरह से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुलीक कहा जाता है? यहाँ पर शासन हो गया है, इसको क लिख लेना, और यहाँ पर कुलीक, ठीक है। तो क्या है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुलीक कहा जाता था? आंसर है अजातशत्रु को। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आंसर है उदयन। उदयन जो है गंगा और सोन नदी के जो बीच में संगम है, वहाँ पर पाटलिपुत्र नामक इस नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बेबीलोन। सेकंड नंबर बेबीलोन, ठीक है। 323 में जो ईसा पूर्व में महान सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी, वहाँ बेबीलोन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस, जो कि पुरु के नाम से भी जानते हैं, की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आसपास वाले तटों पर अपना पड़ाव डाला था? तो फिर कौन सी नदी के तट पर पड़ाव डाला था पोरस और पुरु और सिकंदर महान ने? झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर सिकंदर महान और पोरस की जो शासक सेनाओं थे, वहाँ पर वो लोग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो फिर आंसर है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। जो उत्तरी कृत पालिशकृत बर्तन हैं, वहाँ जो मृदभांड है, वहाँ द्वितीय नगरीकरण या फिर द्वितीय शहरीकरण के रूप में भारत में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। जो पाली ग्रंथों के जो गांव के मुखिया हैं, उसको भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पूछे जाते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अवंतिका को पुराने समय में उज्जैन को पुराने समय में अवंतिका कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर बताइए आप। मगध की प्राचीनतम राजधानी, जो प्रथम जो राजधानी थी, वहाँ गिरिब्रज या फिर राजगृह, दोनों के नाम से जानते थे। गिरिब्रज या फिर राजगृह के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र को सबसे सर्वप्रथम जो राजधानी किसने बनाया था? तो फिर आंसर है उदयन ने इसको राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? जो 16 महाजनपद है, उसकी सूची कहाँ पर मिलती है हमको? इसका आंसर है 2 नंबर, आगंतुक निकाय। आगंतुक निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें 16 महाजनपदों का पूरी तरह से विस्तार इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर समकालीन था? मतलब जो सिकंदर उस टाइम हुए थे, उसके समकालीन कौन सा राजा था? तो फिर आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है उस समय जो मगध का जो शासक था और सिकंदर के समकालीन हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो फिर कौन सी सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में, 6ठी सदी के ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर के भारत में कौन से कारण थे? इसमें आप देख सकते हैं, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस टाइम सब छोटे छोटे जो राज्य है, कबीले हैं, उसके क्षेत्र में बटा हुआ था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरी है कि उनकी श्रेष्ठ सेना जो है श्रेष्ठ थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, उसने देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। जो भारत में जो देशद्रोही काम करते थे,
है ना, उन लोगों का भी उसको सिकंदर को सहयोग मिला था। और चौथा है वहाँ एक अच्छा प्रशासक था, ये सही है। अर्थात हम कह सकें सिकंदर जो भारत में सफलता मिला उसके ये चारों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कारण बना था वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कौन से अभिलेख से जो साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ आंसर है कलिंग में। जो कलिंग में जो अभिलेखी जो साक्ष्य है उससे प्रकट होता है कि नंद राजा ने एक नहर खोदी हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, कौन सा था जो भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस। डेरियस जो है भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजाओं में कौन बुद्ध के समकालीन था? निम्न राजाओं में कौन बुद्ध के समकालीन था? तो इसमें था अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ये दोनों जो है बुद्ध के समकालीन था और ये दोनों बुद्ध के समकालीन नहीं था, ठीक है। उसके बाद है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो फिर किस एक का शासन था? नंद वंश का। नंद वंश का जो शासक था और जिसके शासक का नाम क्या था? घनानंद, जो कि सिकंदर के समकालीन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसमें भारत जो है, भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली नगर या राज्य कहलाता था। आंसर है मगध। मगध जो है बहुत शक्तिशाली था। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो फिर आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ऐसा था जिसने अपनी सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता का वध किया था और अजातशत्रु के पुत्र जो कि उसने भी अपने सत्ता प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया था? लिच्छवी। लिच्छवी जो है पहला गणतंत्र जो कि स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं? इसको मैंने पहले ही बता चुका है। तो फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा आगंतुक निकाय। आगंतुक निकाय जो है 16 जनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा, लेकिन जो गिरिब्रज है, राजगृह और पाटलिपुत्र, ये समय समय पर जैसे जैसे राजा आते गए तो उन्होंने अपना राजधानी को बदलते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहा गया है। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्यजीवा को किस राज्य के राजा की चिकित्सक के लिए भेजा था? तो फिर आंसर है अवंती। अवंती जो है जो राज्य है उसके लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्यजीवक को राजा की चिकित्सक के लिए इलाज के लिए वहाँ पर भेजा था अवंती में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया था? वह कौन सा शासक था जो अवंती को जीत लिया और अपने मगध का हिस्सा बना लिया? तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु नहीं है, बिंबिसार भी नहीं है, तो फिर आंसर हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग जो है अवंती को जीत कर मगध में अपना मिला लिया था। उसके बाद है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? यहाँ पर तो स्पष्ट है कि अवंती को मिला लिया था और वत्स को भी मिला लिया था, अर्थात हम कह सकते हैं कि अ और ब दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सेनिया, सेनिया अर्थात होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, तो किसे जो इस नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया है? तो फिर बिंबिसार है। बिंबिसार को नियमित और स्थायी सेना रखने वाला भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों की संचालन को कहा जाता था? जो श्रेणियों के जो संचालक है उसको कहा जाता था श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन कहा जाता था। तो दोस्तों ये तो हमारा
जो 30 MCQ क्वेश्चन बनते थे महाजनपद काल में उसको मैंने करा दिया है। आप इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से एक बार दो बार जरूर देख लेना। इसके नीचे हैं हम लोग बात करेंगे जो महाजनपद है, 16 महाजनपद है उसको देख लेते हैं यहाँ से कि महाजनपद एवं उनकी राजधानियों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के जो आगंतुक निकाय से मिलती है। इसमें 16 जनपदों का उल्लेख है। सबसे पहले देखते हैं अंग। अंग देश की जो राजधानी थी उस समय महाजनपद को देश भी कहा जाता था, है ना। तो अंग देश की जो राजधानी थी चंपा थी। मगध का गिरिब्रज या फिर राजगृह था। काशी का वाराणसी था, ठीक है। वत्स की जो राजधानी थी कौशाम्बी। और वज्जी की जो राजधानी थी वैशाली या फिर विदेह या फिर मिथिला। ये 3 नामों से अलग अलग उसकी राजधानी थी। कौशल की राजधानी क्या थी कि श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती। आपको पहले बता दिया है कि उज्जैन जो वर्तमान है उसको अवंतिका कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती थी, ठीक है। नेक्स्ट है पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र या फिर काम्पिल्य था, ठीक है। चेदी जो राज्य जो महाजनपद थी उसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती उसकी राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट है जो कुरु जो महाजनपद है उसका राजधानी क्या थी कि जो इंद्रप्रस्थ। मत्स्य जो राजधानी है, मत्स्य जो महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर थी, ठीक है। कंबोज की राजधानी क्या? हाटक थी, ठीक है। सूरसेन का जो राजधानी है, जो सूरसेन महाजनपद है उसकी राजधानी है मथुरा कहा गया है। उसके बाद है अस्मक की जो राजधानी थी वहाँ पोटली यानी कि पोटली या फिर पोतन कहा गया है। गंधार जो की राजधानी थी तक्षशिला। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो 16 महाजनपद है आपको कभी भी एक एग्जाम में जैसे कि चेरी जो महाजनपद है उसकी राजधानी पूछ देगा और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको अच्छे से देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि इसी तरह से मैं जीएस आपके लिए लाता रहूँ, करंट अफेयर लाता और आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।